What is a cytoplasmic inheritance? Cytoplasmic inheritance is a inheritance that is controlled by one of the two parent cytoplasm. जब कोई inheritance न्यूक्लियर जीन से गवर्न होने के बजाय किसी भी दो पेरेंट के साइटोप्लाज्म से कंट्रोल हो, जैसे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनमें से किसी एक पेरेंट के साइटोप्लाज्म का अगर इनहेरिटेंस पे कंट्रोल होता है, दैट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. सो how cytoplasm govern this? Because you already know that some of the genes are present in cytoplasm too. Where the gene is present, where in which organelle? The gene DNA is present in the nucleus, and DNA is also present in two of the cytoplasmic organelle. One is a mitochondria and another one is a chloroplast. So these genes present in the mitochondria and chloroplast govern the inheritance of character. तो जो ये माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन प्रेजेंट होते हैं, ये भी कभी कभी कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं. कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जीन से गवर्न होते हैं, और यहाँ पे केवल एक पेरेंट का इनहेरिटेंस में रोल होता है, जैसे कि या तो मैटरनल जीन का या तो मैटरनल पेरेंट का या तो पैटर्नल, है ना, दोनों में से किसी. एंड मोस्टली इन ज्यादातर केसेस में जो मैटरनल जीन्स होती हैं उनका रोल होता है. जैसे जब हमारा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दोनों ही पेरेंट के जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी कैरेक्टर पे, है ना. हर पेरेंट से एक क्रोमोसोम प्रोजेनी को मिलता है ना. न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो एक नॉर्मल, जैसे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें दोनों ही पेरेंट का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है किसी कैरेक्टर को गवर्न करने में, है ना. उससे ये नहीं डिसाइड होता है कि मेल है कौन पेरेंट या कौन फीमेल है ना. उसमें क्या होता है कि उनका इक्वल रोल होता है. द मेल एंड फीमेल पेरेंट हैज इक्वल रोल इन द transmission of character. But in case of cytoplasmic inheritance, there is the role of only one parent, and mostly there is the role of a maternal parent. जो maternal gene होती है, जो mother gene होती है, mother cytoplasm का major role होता है. That's why this inheritance is also known as a maternal inheritance. इसलिए हम इस inheritance को क्या बोलते हैं, maternal inheritance बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसे कौन सी जीन कंट्रोल करती है, मैटरनल जीन. और वो भी मैटरनल जीन में कौन सा, जो मैटरनल साइटोप्लाज्म में, मैटरनल क्लोरोप्लास्ट या मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन प्रेजेंट होती है वो कंट्रोल करती है उसको. और एंड दिस इनहेरिटेंस इज आल्सो नोन एज अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो जीन इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हैं वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है. एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मींस क्रोमोसोम के बाहर, क्योंकि जो नॉर्मल जो जीन न्यूक्लियर जीन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है. लेकिन यहाँ पे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर्स गवर्न होते हैं वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं, वो उन जीन से कंट्रोल होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कोरेंस इन मिराबिलिस जैल्पा. कोरेंस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे मिराबिलिस जैल्पा में डिस्कवर किया था. एंड अनदर साइंटिस्ट वाज बॉर हु डिस्कवर्ड इट इन पेलार्गोनियम जर्नल. इस तरीके के कैरेक्टर्स को कोरेंस एंड बॉर ने ऐसे कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन को डिस्कवर किया था जो कि साइटोप्लाज्मिक जीन से गवर्न होते हैं. सो व्हाट इज अ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर
that are controlled by gene present in cytoplasm. ऐसे कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस जो कि साइटोप्लाज्मिक जीन से गवर्न होते हैं, दे आर नॉट गवर्न बाय न्यूक्लियर जीन्स. ऐसे कैरेक्टर्स न्यूक्लियर जीन से नहीं गवर्न होते हैं, rather they are governed by the cytoplasmic genes. ऐसे जीन से गवर्न होते हैं कैरेक्टर जो कि जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. And what is the character of a cytoplasmic inheritance? In the cytoplasmic inheritance, generally the character of only one of the two parent is transmitted to the progeny. किसी दो पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का ही जीन प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है. करेक्टर, एक पेरेंट का कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है, एंड दैट इज यूजुअली फीमेल पेरेंट. और वो भी यूजुअली किस पेरेंट का ट्रांसमिट होता है? फीमेल पेरेंट का होता है. एंड in this case, reciprocal crosses exhibit consistent difference. रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस मैं आपको कल भी बता रही थी. रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि सपोज हमने एक बार क्रॉस करवाया, उसमें येलो कलर फ्लावर क्या था? मेल था. ठीक है, लेट मी गिव यू एग्जांपल. सपोज ये हमारा येलो कलर फ्लावर है, येलो कलर फ्लावर है. इस क्रॉस में क्या है? फीमेल. फीमेल के लिए ये साइन होता है ना. एंड दूसरा क्रॉस है जिसमें और एंड दूसरा जो ग्रीन कलर फ्लावर है, दैट इज व्हाट? दिस इज मेल, है ना. दिस इज येलो कलर फ्लावर इज फीमेल एंड ग्रीन कलर फ्लावर इज अ मेल. अब इसी टाइम पे एक दूसरा क्रॉस हम करवाते हैं जिसमें हम ग्रीन कलर फ्लावर को फीमेल कंसिडर करते हैं एंड येलो कलर फ्लावर को हम इसमें मेल कंसिडर करते हैं. तो दिस काइंड ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस. यहाँ मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं इस क्रॉस में. इस फर्स्ट क्रॉस में आपने देखा कि येलो कलर फ्लावर वाज फीमेल, एंड इन सेकेंड क्रॉस द येलो कलर फ्लावर इज अ मेल. Yellow is female and green is male in the first class. However, in the second class, green is a female and yellow is a male. इस तरीके के क्रॉस को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल. तो अगर हम मेंडलिज्म की बात करें, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जब हम पढ़ते थे तो वहां हम देखते थे कि कोई एक जीन डोमिनेंट होता था और दूसरा जीन क्या होता था? रिसेसिव होता था. सपोज इफ येलो कलर इज अ डोमिनेंट ओवर अ ग्रीन कलर, तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू मेंडल F1 जनरेशन में येलो कलर होगा, है ना, बिकॉज येलो कलर जीन इज अ डोमिनेंट, है ना. और दूसरे क्रॉस में क्या बनेगा? यहाँ भी क्या बनेगा? येलो बनेगा, है ना, बिकॉज येलो कलर इज अ डोमिनेंट, है ना. इज दैट क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम. Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर अपीयर होता है जो कि डोमिनेंट होता है. सो इफ येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, सो इन द फर्स्ट जनरेशन which कैरेक्टर विल अपीयर? येलो कलर, है ना. और चाहे इसमें मेल फीमेल कोई भी हो, येलो चाहे फीमेल हो चाहे ग्रीन फीमेल हो, इससे मतलब नहीं होता कि कौन मेल है कौन फीमेल है. कैरेक्टर वही फर्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है जो कि डोमिनेंट होता है. ये किसके अकॉर्डिंग है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस. बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर अपीयर होगा जो कि फीमेल में है. तो यहाँ पे फीमेल का कलर क्या है? येलो. तो F1 जनरेशन में क्या अपीयर होगा? येलो. दूसरे क्रॉस में फीमेल का कलर ग्रीन है, तो F1 जनरेशन में क्या अपीयर होगा? ग्रीन. यहाँ पे डोमिनेंस रेसेसिव का चक्कर नहीं है. Cytoplasmic inheritance is different from the Mendelian inheritance. In case of the cytoplasmic inheritance, that character appear in F1 generation, which is governed by maternal gene, जो कि maternal जो mother cytoplasm से govern होता है वो character. तो इसके कुछ examples हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मिराबिलिस जेल्पा में, जो कि कॉरेंस ने डिस्कवर किया था. कॉरेंस ने क्या देखा कि जब ग्रीन कलर फीमेल ब्रांच
ठीक है, उन्होंने 2 पौधों में क्रॉसिंग करवा रहे थे। फीमेल जो ब्रांच थी वो दैट was of green color and the male branch was green, pale और variegated. मेल ब्रांच कैसे थी? ग्रीन, पेल और वेरिएगेटेड। ठीक है, तो F1 जनरेशन में कौन से प्लांट अपीयर हुए? ग्रीन अपीयर हुए, क्योंकि फीमेल इसमें कौन से कलर की थी? ग्रीन कलर की थी। फिर उन्होंने दूसरे क्रॉस में क्या करवाया? फीमेल जो है वो दैट वाज अ पेल कलर एंड मेल वाज ग्रीन, पेल और वेरिएगेटेड। मेल को यहाँ पे इन्होंने 3 कलर का रखा। अब इन्होंने देखा कि जब फीमेल पेल है तो फिर F1 जनरेशन में केवल पेल प्लांट्स ही अपीयर हुए, है ना। तो अब मेल, जबकि यहाँ देखिए यहाँ पे मेल के मेल में 3 ऑप्शन है, ग्रीन भी है, पेल भी है, वेरीगेटेड भी है, लेकिन F1 जनरेशन में वही प्लांट अपीयर हो रहे हैं जो कि फीमेल का कलर है। अब इन्होंने थर्ड क्रॉस में क्या करवाया? फीमेल ब्रांच में जो वेरीगेटेड ब्रांच को यूज किया। देखो वेरीगेटेड जो है दैट इज मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड पेल, है ना। वो क्या होता है? वेरीगेटेड का मतलब ये होता है चितकबरा, जिसमें हरा, पीला, पेल मीन्स लाइट येलो कलर, है ना। ये सारे कलर का मिक्सचर होता है। इसका मतलब सारे कलर का मिक्सचर क्यों है? क्योंकि उसमें जो है सारे जीन्स प्रेजेंट है। उसमें ग्रीन को कंट्रोल करने के लिए पेल उसके पास सारे जीन का मिक्सचर है, वेरीगेटेड, है ना। जीन का मिक्सचर इट मीन्स इसके पास दोनों जीन है, ग्रीन के लिए भी जीन है और पेल के लिए भी जीन है ना। अब जब यहाँ पे फीमेल ब्रांच जो कि वेरीगेटेड है वो मेल ब्रांच से क्रॉस करेगी तो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि ग्रीन भी अपीयर हो रहा है, पेल भी अपीयर हो रहा है और वेरीगेटेड भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे फीमेल के पास ग्रीन के लिए भी जीन है, पेल के लिए भी जीन है और वेरीगेटेड के लिए भी जीन है। ठीक है, तो सपोज मैं अगर आपको इससे ना समझ में आया तो मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। लाइक सपोज ग्रीन के लिए जी जीन है और पेल के वाई वाई जीन है और वेरीगेटेड के लिए क्या हो गया? जी वाई। ओके, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जी सारे प्लांट्स किस कलर के हुए? ग्रीन कलर के हुए, क्योंकि इसमें फीमेल का करेक्टर ही आया। अब यहाँ पे ये पेल है, ये वाई हुआ और ये जी वाई और जी वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे पेल प्लांट्स हुए, है ना। पेल प्लांट्स हुए, कौन से हुए? ये यहाँ पे जी लिख दो और यहाँ पे वाई लिख दो। मान लो ये वाई जीन के कारण है, वाई फॉर पेल, जी फॉर ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेरीगेटेड है तो वेरीगेटेड में जी जीन भी है और वाई जीन भी है और ये क्या है? जी वाई एंड जी वाई। तो हमारा देखो मेल से तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है और हमें यहाँ पे 3 तरीके के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, जी भी मिल रहा है, वाई भी मिल रहा है और जी वाई भी मिल रहा है। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे जी वाई दोनों जीन प्रेजेंट है। ये समझ में आया आप लोगों के? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, इसमें बस यही जानना है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर अपीयर होता है जो फीमेल के पास होता है। अब एक दूसरा कैरेक्टर है बेटा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज। ये रोडीज नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि मेज प्लांट में मेल स्टेरिलिटी, मेल कैसा था मेज का, जो मेल प्लांट था दैट वाज अ स्टेराइल। अब उन्होंने सोचा कि ये मेल प्लांट इसका स्टेराइल है, इट इज नॉट फर्टाइल, तो इसमें ऐसा कोई जीन होगा जो कि स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज फॉर एवरी करेक्टर देयर इज एनी पार्टिकुलर जीन। हर करेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेल स्टेराइल प्लांट को लिया और उन्होंने मेल स्टेराइल प्लांट को मेल फर्टाइल प्लांट से क्रॉस करवाया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं मेल स्टेराइल प्लांट को बार बार मेल फर्टाइल प्लांट से क्रॉस करवाऊंगा तो
तो जो मेल फर्टाइल के जीन हैं वो हाइब्रिड में चले जाएंगे, है ना। क्योंकि एक नॉर्मल केस में क्या होता है, जब दो पेरेंट्स के हाइब्रिड बनते हैं तो दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर हाइब्रिड में जाते हैं ना। मेंडल के अकॉर्डिंग तो यही होता है ना कि सपोज मान लो मेल स्टेराइल प्लांट है, इसके पास कोई जीन है, जैसे सपोज इसके पास ठीक है, सपोज ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर फॉर स्टेराइल और फर्टाइल के लिए कैपिटल आर है, ठीक है। तो जो मेल नया जनरेशन बनेगा उसके पास कौन सा जीन आ जाएगा, देखो अगर कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है, यहाँ पे आर आर बन गया, लेकिन ये फिर भी क्या है, ये मेल स्टेराइल है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव का चक्कर नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इनको लगा इनिशियली कि मैं शायद ये करके इसकी स्टेरिलिटी को रिस्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं मेल स्टेराइल को फर्टाइल से क्रॉस कराऊंगा तो जो हमें हाइब्रिड मिलेगा उस हाइब्रिड में फर्टिलिटी के कैरेक्टर आ जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी F1 हाइब्रिड आता था, जैसे F1 जनरेशन में ये इनको मिला मेल स्टेराइल, इन्होंने हर बार जो F1 जनरेशन में स्टेराइल प्लांट होते थे उनको हर बार वो क्या करते थे, मेल फर्टाइल से क्रॉस करा देते थे। उनको था कि अगर मैं मेल फर्टाइल से क्रॉस करवाऊंगा तो जो इसका स्टेरिलिटी का जीन होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसमें फर्टिलिटी के जीन आ जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, वो बार बार क्रॉस कराने के बाद भी वो जो पौधे बनते थे वो मेल स्टेराइल ही होते थे। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट है वो मेल स्टेराइल है ना। और ये जो करेक्टर है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, ये करेक्टर साइटोप्लाज्मिक करेक्टर है और ये मदर प्लांट से कंट्रोल हो रहा है। जब मदर प्लांट स्टेराइल होगी, मेल स्टेराइल होगी, तो F1 जनरेशन हमेशा स्टेराइल ही होगा, बिकॉज this sterility is controlled by cytoplasmic gene present in a maternal cytoplasm। इसके मैटरनल मींस जो मदर जीन है, मदर के साइटोप्लाज्म में इस स्टेरिलिटी का जीन प्रेजेंट है। तो जब भी ये किसी फर्टाइल प्लांट से क्रॉस होगा मेल फर्टाइल से, तब भी जो F1 जनरेशन बनेगी वो स्टेराइल ही बनेगी, बिकॉज दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर, बिकॉज इधर यहाँ पे मदर जो है स्टेराइल है, इसलिए जब भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मेल स्टेराइल। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का यही तरीका है कि हम मेल फर्टाइल जो है, जो मेल स्टेराइल है, उसके उसके मद उस प्लांट को लें, जो उसका इसको मेल स्टेराइल को हम एज अ मेल ब्रांच को यूज करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है ना। क्योंकि मेल जब स्टेराइल होगा तो उसके साइटोप्लाज्म में इसके जीन नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द इनहेरिटेंस ऑफ आइजॉब जीन मेज। अब एक मेज में एक आइजॉब जीन होता है जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर, है ना। ये आइजॉब जीन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर, ठीक है। अब ये जब आइजॉब जीन का ये सॉरी जब ग्रीन जो है आइजॉब जीन को स्ट्रिप जीन से क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में क्या बनेंगे मिलेगा, F1 जनरेशन में F1 जनरेशन में ग्रीन मिला। आप ये देख सकते हो एग्जाम्पल में, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन इज यूज्ड एज अ फीमेल एंड ग्रीन, एंड स्ट्रिप्ड इज यूज्ड एज अ मेल। यहाँ पे डायग्राम में बना नहीं है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये आइजॉब जीन जो है, आइजॉब जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, एंड जब ग्रीन और स्ट्रिप्ड में क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन मिल रहा है ना, ग्रीन और आइजॉब, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे क्रॉस में क्या कराया, और
this is a female and this is a male. ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्योंकि फीमेल इसमें क्या है, ग्रीन कलर की है, तो F1 जनरेशन में भी क्या अपीयर होगा, ग्रीन कलर होगा। अब इन्होंने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने स्ट्रिप्ड को फीमेल लिया और ग्रीन जो आइजॉप है उसको इन्होंने एज अ मेल लिया। ठीक है, तो जब इन्होंने स्ट्रिप्ड को क्रॉस कराया तो इनको तीनों करेक्टर मिले F1 जनरेशन में, ग्रीन मिला, स्ट्रिप्ड भी मिला और आइजॉप भी मिला। ठीक है, तो इनको 3 करेक्टर F1 जनरेशन में मिले। तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने यहाँ केस में देखा था कि ग्रीन ब्रांच जब फीमेल थी तो F1 जनरेशन में सारे ग्रीन बने। दूसरे एग्जाम्पल में जब पेल ब्रांच फीमेल थी तो सारे F1 जनरेशन में पेल मिले, और जब वेरिएगेटेड क्योंकि ग्रीन और पेल का मिक्सचर था तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट मिले। उसी तरीके से यहाँ पे जब ग्रीन को फीमेल लिया गया तो F1 जनरेशन में ग्रीन मिले, लेकिन जब स्ट्रिप्ड को फीमेल लिया गया तो F1 जनरेशन में सारे क्या बने, वहां पे ग्रीन, स्ट्रिप्ड और आइजॉप मिले, क्योंकि जो स्ट्रिप्ड है दैट इज मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन एंड व्हाइट, ये सबका मिक्सचर है ना। स्ट्रिप्ड का मतलब ही होता है कि वो चिपकबरा सा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे वो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं F1 जनरेशन में जो कि मैटरनल जीन से गवर्न होते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें बस बेटा इसको समझने का यही तरीका है। अगर कभी एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए तो अपना दिमाग लगाना, यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव का चक्कर नहीं है। यहाँ पे F1 जनरेशन में वो करेक्टर अपीयर होगा जो कि मैटरनल जीन से है। यहाँ डोमिनेंट, जैसे अगर मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में वो करेक्टर अपीयर होते थे जो कि डोमिनेंट होते थे, फिर F2 जनरेशन में जाके तीनों ही करेक्टर 3:1 रेशियो में होते थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वो करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होगा जो कि मैटरनल जीन से कंट्रोल है। तो ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको वो करते हैं।